हेलो स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सबसे पहले आइए मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी पार्ट देखने वाले हैं और आपको हमने बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर आपको हम बताएंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। अगर आपको जहाँ पर भी डिफ़िकल्ट होती है आप निश्चित रूप से उस वर्ड को कमेंट करेंगे। ऐसे मैंने आपके लिए जितना भी इस लेसन में जितना भी वर्ड हो सकता था डिफ़िकल्ट, इसके पहले मैंने वीडियो क्लास में आपके लिए लोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देख लें। अगर उसके बाद आप रिमेंबर करके नोट करके इस वीडियो को देखने के लिए आते हैं तो आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। ऐसे फ़िलहाल मैं अभी बताऊँगा तो उस वक्त मैं वर्ड बताते हुए चलूँगा, जिससे कि आपको आसानी हो। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, व्यूवर्स हैं, आप सभी अच्छी तरह से लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए फ़िलहाल मैं इस कहानी के बारे में बताऊं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि मी एंड द इकोलॉजी बिट का मतलब क्या होता है। मी एंड द इकोलॉजी बिट का मतलब होता है मैं और मेरा पारिस्थितिकी कार्य, यानी कि मैं और मेरे पारिस्थितिकी कार्य यानी तंत्र। इसको बिट मतलब तंत्र भी बोल सकते हैं, या इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी के लिए किया गया कार्य, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होती है। तो पारिस्थितिकी जो होती है वह हम और हमारे जो पर्यावरण होती है उसके बीच का जो संबंध होता है वही हमारा इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के बीच का जो संबंध होता है उसी को इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो जीव जंतु लेते हैं, और जीव जंतु के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ा जाता है तो वो पेड़ पौधे लेते हैं। इस प्रकार से जो इनके बीच संबंध है इसी को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। और ये बना हुआ रहना, इसका संतुलन रहना बहुत ही आवश्यक है। और इसी के बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा एक जिम नाम के लड़का के द्वारा। इसमें एक जिम नाम के लड़का को कैरेक्टर यानी कि मेन हीरो बना करके जेन लैक्सियो ने प्रस्तुत किया है इस लेसन को। और जिसमें जिम के द्वारा जो है बहुत सारे व्यक्तियों को उपदेश दिया जाता है कि आप इकोलॉजी का संरक्षण कैसे करेंगे वो बताते हैं। और इसी प्रकार से जिम जो है इसमें कुछ लोगों को जाते हैं कहने के लिए। आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं, जैसे कि कहानी के बारे में अगर हम कुछ पहले जान लेते हैं तो फिर कहानी सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि आपको कोई फिल्म देखते हैं उसका अगर आप ट्रेलर पहले पता हो तो आपको कहीं ना कहीं फिल्म समझ में आती है। तो इसी प्रकार से हम आपको कुछ ट्रेलर बता दें कि आपको इसमें क्या क्या समझने को मिल सकता है। जैसे कि आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि जिम नाम का लड़का रहेगा। ये 4 कैरेक्टर और हैं इसके अलावा, जैसे मिस्टर विलियम्स हो गए, ये मिस्टर विलियम्स हो गया। उसके बाद मिसेज ग्रीनी हो गई। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं ये सारे पात्र आपको मिलेंगे। मिस्टर जॉनसन्स और जेम्स मदर, ये सारे कैरेक्टर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें जिम नाम का जो लड़का है वो इन सारे से मिलने के लिए जाता है और इनको जो है इन्वायरमेंट पर उपदेश देता है। और उपदेश देने के क्रम में जो है उनके बदले में उन्हें जो है बातें सुनने को मिलती है। और उन्हीं के बीच संवाद को हम लोग जानेंगे, जिससे कि हम लोग अपने इकोलॉजी के बारे में, मेरे और इकोलॉजी के बीच क्या संबंध है और किस प्रकार से इसको संरक्षण करना चाहिए वो भी जान पाएंगे। जिसमें जॉन लैक्सॉ ने बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रस्तुत अध्याय में बताए हैं। तो जानते हैं, इस अध्याय को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जॉन लैक्सॉ present lesson me and the ecology bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। इसका मतलब हो गया कि जॉन लैक्सॉ प्रस्तुत पाठ में मे एंड द इकोलॉजी बिट में बताते हैं। ब्रिंग्स आउट का मतलब क्या हो गया, बताते हैं कि इकोलॉजी सेविंग अर्थात पर्यावरण परिस्थितिकी को बचाना और इन्वायरमेंट प्रिजर्विंग यानी पर्यावरण को संरक्षित करने के मुद्दे जो हैं वो क्या है, इज़ एवरीबॉडीज कंसर्न, ये सही व्यक्तियों की, प्रत्येक व्यक्तियों की चिंता का विषय है। एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और इसे हल करना कठिन है।
तो यहाँ तक की बातें आप समझ रहे होंगे। आगे है प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी, यानी इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना काफ़ी आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन पारिस्थितिकी संरक्षण के नियम को पालन करना कठिन है। इसका मतलब यही हुआ कि पारिस्थितिकी जो है, हमारा जो पारिस्थितिकी है उसका नियम जो है उसको पालन करना क्या है, कठिन है। जैसे कि कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है ना, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, इस प्रकार के नियम जो है इसको पालन करना काफ़ी कठिन है। चलिए और जानते हैं। तो ए नंबर में यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फ्लो। अर्थात नीचे दिए गए तस्वीर को देखें और डिस्कस करें, और उसके बाद जो क्वेश्चंस दैट फ्लो यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन को भी आप उसको सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहले हम तस्वीर में देख रहे हैं सेव अर्थ, सेव ट्री और सेव वाटर। अर्थात विद्यार्थी के द्वारा जो है ये नारे स्लोगन यहाँ पर लेकर के विद्यार्थी ने प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं उस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ पृथ्वी बचाओ, सेव ट्री का मतलब हो गया पेड़ बचाओ, और सेव वाटर का मतलब हो गया पानी बचाओ। इस प्रकार से ये स्लोगन्स दिए गए हैं। अब हम लोग को आगे समझना है, तो आगे क्वेश्चन है जिसका हम लोग को आंसर करना है। व्हाट आर द स्लोगन्स रीड आउट अलाउड। इसका मतलब हो गया दिए गए ये जो नीचे दिए गए स्लोगन हैं वो क्या हैं, है ना, स्लोगन्स क्या हैं, नारे क्या हैं, उसको क्या करना, रीड आउट अलाउड। रीड आउट अलाउड का मतलब जोर से उसको बोल करके पढ़ना है। तो ये आप आसानी पूर्वक से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में भी इसको लिख करके पढ़ सकते हैं। अभी हम आपको नोटबुक में दिखाएंगे, उस प्रकार से आप लिख करके इसको जोर से पढ़ सकते हैं। वाई आर दिज स्लोगन्स डिस्प्लेड, यानी कि ये नारे क्यों दिखाए गए हैं। इसका भी क्वेश्चन का आंसर अभी हम आपको बिल्कुल बताएंगे, और ये आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट आर द स्लोगन्स रीड आउट अलाउड, यानी कि दिए गए स्लोगन जो हैं क्या हैं और इसको जोर से बोल करके पढ़ना है। तो ये आप इस प्रकार से नोट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाई आर दिस स्लोगन्स डिस्प्लेड, ये नारे क्यों दिखाए गए हैं। तो इसके बारे में हमने लिखा है स्लोगन्स आर जनरली सोर्सेज ऑफ अवेकिंग। अर्थात नारे जो होते हैं समान रूप से जागरूक करने के लिए होते हैं। सो दिज स्लोगन्स आर डिस्प्लेड, इसलिए उन्हें दिखाए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रदर्शित किया गया है। यानी कि नारे हम लोगों को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं उस चीज़ के प्रति। तो इस प्रकार से आप आंसर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, डू यू लाइक दिज स्लोगन्स, क्या आप स्लोगन को पसंद करते हैं, वाई, क्यों करते हैं। यस आई लाइक दिज स्लोगन्स बिकॉज टू सेव अर्थ ट्री एंड वाटर इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न ऑफ अस, है ना। ये हम सभी लोगों के लिए चिंताजनक है, इसीलिए जो है ऐसे नारे जो हम लोग पसंद करते हैं जिसमें सेव अर्थ, सेव ट्री और सेव वाटर के बारे में बताया जा रहा है। इसमें और भी बातें हैं, तो हम कह सकते हैं व्हेन आई रीड दिस स्लोगन्स, जब हम ऐसे स्लोगन को पढ़ते हैं, आफ्टर डैट, उसके बाद वी स्टार्ट सेविंग द अर्थ, तो हम सेविंग के प्रति जागरूक होते हैं, तो उसको बचाते हैं। एंड सेविंग ट्री, यानी पेड़ों को बचाते हैं। एंड वाटर, और वाटर के प्रति संवेदनशील हो पाते हैं और उनको भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये आंसर पूर्ण होता है। और उसके बाद 4 नंबर का जो आंसर है आप इसको समझें। तो इसमें कह रहा है हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। अर्थात ऐसे स्लोगन को आप कभी डिस्प्लेड किए हैं और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार, या फिर सेमिनार में प्रदर्शित किए हैं इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, यानी कि इकोलॉजी प्रिजर्वेशन पर आपने कभी इस प्रकार के सेमिनार में प्रदर्शित किए हैं, भाग लिए हैं, या फिर ऐसे नारे को प्रदर्शित किए हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं यस कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऐसा स्कूल में या फिर सार्वजनिक जगहों पर ज़रूर किए होंगे, इसलिए हम इसे यस लिख सकते हैं।
आगे है, आगे यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब यहाँ से आपको समझना है और सारी वर्ड और सारे इस ट्रांसलेटेड हिंदी को जो है आप समझते चलेंगे और इसे आप अपने से खुद से फिर नोट करेंगे। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, है ना, यानी कि लोगों को इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी के लिए काम करवाना कठिन है। निश्चित है, श्योर मतलब क्या है, निश्चित है कि लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करवाना क्या है, कठिन है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ, प्रत्येक व्यक्ति इसके पक्ष में है। बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। अबाउट इट, इसके बारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, मैं तो कुछ कर रहा हूँ। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं, ये जिम बोल रहा है। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल विद दे शुड डू, हम जो है अपने चारों ओर लोगों से मिल कर के कहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किसके प्रति, इकोलॉजी के प्रति। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन बदले में मुझे बातें सुनने को मिलती है, ऐसा बोल रहा है जिम। अब कैसे बातें सुनने को मिलता है वो हम लोग आगे हम लोग जानेंगे। ये जिन जिन लोगों से मिलता है, जैसे कि आपको हमने शुरू में दिखाया था कि किन किन लोगों से मिलता है। सबसे पहले ये विलियम से मिलता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि विलियम से मिलने के बाद इनका क्या संवाद होता है। आई हैव दिस पेपर रूट, ये बताते हैं कि मैं पेपर रूट के ज़रिए काम करूँगा, यानी कि पेपर जो मार्ग है, जो कागज़ बेचने का जो मार्ग है, जो घर घर से रद्दी कागज़ हम लोग लाते हैं फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो ये बच्चा ही बोल रहा है कि हम भी पेपर रूट के ज़रिए जो है इस कार्य को करूँगा। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, जब मेरे पापा बच्चे थे। सो ही मैड मी गेट ऑन लिस्ट लास्ट ईयर, तो वह जो है पिछले वर्ष मुझे उन्होंने बताए थे इस काम के बारे में। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, लेकिन मेरे और मेरे काम के बीच जो है, मेरे होमवर्क के बीच जो है, आई हार्डली हैव टाइम ऑफ प्लेइंग बॉल एंड स्टफ़, है ना, मेरे और काम के बीच जो है बहुत ही कम समय मिलता है। कम समय मिलता है खेलने, और स्टफ़ के लिए जो है बहुत ही कम समय मिलता है। स्टफ़ मतलब हो गया कूड़ा पदार्थ जो होता है उसको, ये सब काम इकोलॉजी के लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही कम समय मिलता है। कौन बोल रहा है, जिम बोल रहा है। सम डेज, कुछ दिन, आई गेट इट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स, कुछ दिन तो मैं कुछ पारी ही खेल पाया। जैसे खेलने में होता है ना, 1-2 पारी का खेल होता है, तो दोनों पारी में से कुछ ही पारी खेल करके जिम चला आता था, है ना। इतना ये कॉन्शियस लड़का था अपने काम के प्रति कि ये खेलना छोड़ करके चला आता था। आप समझ सकते हैं, ये ऐसा जिम बोल रहा है। बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट, लेकिन कह रहा है कि इसी तरह मैं जो है शनिवार को एक दिन फिक्स करता हूँ जिस दिन मैं क्या करूँगा, कलेक्ट करने का काम करूँगा। आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, जो कि मैं काम इकोलॉजी के लिए मैं अच्छा काम करूँगा, ये दिन सेलेक्ट करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडेज मॉर्निंग, पिछले सप्ताह जो मॉर्निंग था, मॉर्निंग के समय इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, ये पिछले सप्ताह जो शनिवार का दिन था, उस दिन सुबह में मैंने अच्छा कलेक्ट किया था, संग्रह किया था इन सभी चीज़ों को। इट हैड जस्ट टर्नड स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, है ना। इट हैड जस्ट टर्नड स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, यानी बसंत ऋतु आ गई है। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, सभी लोग बाहर घूमने गए होंगे, सभी लोग बाहर घूमने गए होंगे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं विलियम के घर गया। तो यहाँ से देखिए विलियम के घर जाता है सबसे पहले विलियम से मुलाकात होती है, किसके, जिम की। तो यहाँ तक की बातों को हम आसानी पूर्वक से समझ रहे होंगे। अभी तक अपने बारे में जिम बताया था कि मैं जो है पेपर रूट के द्वारा मैं काम करूँगा, है कि नहीं। मेरे पापा जिस प्रकार से बचपन में करते थे उसी तरह से मैं भी काम करूँगा, कि मैं ये समझ सकते हैं आप जिम को इस प्रकार से
कि वो पेपर रूट यानी रद्दी कागज़ लेकर के आता है, साथ ही साथ जो है वो इकोलॉजी का भी काम करता है, यानी कि कूड़ा कचरा उठाने के लिए भी वो काम करता है, जो स्कूल पिकअप के द्वारा आता है उठाने के लिए, है ना, तो उसको भी वो काम साथ में करता है। तो आगे समझते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ही टायर्ड टू प्रिंटेड हिज नोट होम, हमेशा की तरह वे कहते हैं कि हम घर पर नहीं हो, बहाना बनाते हैं। प्रिंटेड का मतलब बहाना बनाते हैं। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड, है ना, लेकिन मैं उनके घर के पीछे जब गया तो देखा कि वो बैकयार्ड में क्या कर रहे हैं, पत्तियों को जला रहे हैं। पत्तियों को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। सो हिज स्टक, वे क्या हो गए, कुछ जवाब नहीं दे पाए। जब मैंने उनको जा कर के देखा, पीछे में जा कर के ना, मकान के पीछे में जब गया तो उसको मैंने देखा, जब क्योंकि झूठ बोले थे, और झूठ बोलने के बाद कोई आदमी जो है पकड़ा जाता है तो उसका आवाज़ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वो अवाक हो जाता है। उसी प्रकार से वो भी अवाक हो गए। ही पेज मी, और वो तुरंत मुझको क्या किए, पैसा दे दिए। एंड आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको पत्ती नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, यह हमारे हवा को प्रदूषित करता है। बैड इकोलॉजी, है ना, ये हमारे पर्यावरण पर ही बुरा असर करता है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको क्या करना चाहिए, हमारी तरह। लाइक वी डू मतलब कि हमारी तरह आपको भी जो है कंपोस्ट पाइल, जैविक खाद का ढेर लगाना चाहिए। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, है ना, आप क्या कर सकते हैं, पत्तियों को, कूड़ा कचरा को और कूड़ा पदार्थ को जो है आप एक जगह जमा कर सकते हैं। गुड फॉर द गार्डन, और यह आपके बगीचे के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ तक ये बच्चा जो है जिम, ये विलियम्स को सलाह दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बातों को सुन रहा है कौन, विलियम्स। ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम, है ना, वह सहमत नहीं होते हैं और सहमत भी नहीं होते हैं, और उनका सर भी इन सारी बातों से नहीं झुकता है। वह सहमति प्रकट नहीं करते और उनका सर भी शर्म से नहीं झुकता है। ये बोल रहे हैं जिम। ही सेज, वह कहता है, दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब, यह जो जैविक खाद का काम है, जैविक खाद के ढेर लगाने का जो काम है, वह तुम्हारा काम है। जिम इजंट इट, ऐसा है ना जिम ऐसा ही है ना, यह किसका काम है, तुम्हारा काम है। कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं विलियम्स, जिम को समझाते हुए। फिर आगे है, यस आई से प्राउडली, फिर जिम कह रहा है प्रत्युत्तर में कि हाँ, मैं गर्व से कहा, हाँ ये मेरा काम है। which would shock the idea I had working with compost, which I do, जो मैं करता हूँ, इससे मैं क्या हूँ, इससे यहाँ पर समझना है आप लोगों को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई हैड वर्किंग विद कंपोस्ट ना, मतलब कि इस कंपोस्ट के साथ मेरा भी मन नहीं है काम करने का, मतलब मुझे भी आघात पहुँचता है ना, मुझे भी काम करना अच्छा नहीं लगता। कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जिम। विच आई डू, जो मैं करता हूँ मुझे भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ ये मेरा काम है ना, क्योंकि मुझे ये मैं और सभी लोगों के लिए ये काम उचित है ना, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मुझे भी ये करना पसंद नहीं है। ऐसा कौन कहता है, जिम कहता है। मिस्टर विलियम्स सेज, वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विद इट, मिस्टर विलियम्स कहता है, ठीक है, तुम जो है पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ईच लेयर, प्रत्येक, इसका मतलब कि प्रत्येक लेयर पर जो तुम पर्याप्त मात्रा में धूल नहीं दे पाते हो, किस पर, जो कंपोस्ट बनाते हो तुम, खाद बनाते हो, उस पर पर्याप्त मात्रा में तुम धूल नहीं दे पाते हो। ए लिटिल मोर ट्रबल, तो हमारे लिए यह समस्या उत्पन्न, थोड़ा समस्या नहीं करती है। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तब ये हमारे लिए नोज पोल्यूशन नहीं कर देगी। यानी कि इनका कहना है कि जब तुम खाद बनाते हो उस पर जो
नहीं देते हो मिट्टी। तो ये प्रत्युत्तर में जो है जिम को ये जवाब दे रहा है। जब जिम को ने विलियम्स को समझाया था तब ये बोल रहा है जिम को बदले में। एकदम इसको सुनने को मिल रहा है जैसा ये बताया गया था पहले, है ना। तो इसमें आगे है हु आई से यू मीन नॉइज़ पोल्यूशन। आपका कहना है कि इससे शोर पोल्यूशन होगा। ये कौन बोल रहा है? जिम बोल रहा है। आपका कहने का मतलब है इससे शोर पोल्यूशन होगा। तब विलियम्स कहता नो, अरे तुम सुनते कम हो, हम शोर पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। नो ही सेज, वह कहता है आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे जो कंपोस्ट है ना, इससे पूरे गली में, हॉल मतलब हो गया, हॉल स्ट्रीट मतलब हो गया पूरे गली मोहल्ला में दुर्गंध फैल जाएगा। इससे हवा प्रदूषित नहीं होगा। तब ये जिम को लगता है कि अरे ये तो मेरे बारे में ही कह रहा है, यानी कि हम इसको बोल रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर में ये हमें मेरे बारे में ये उल्टे बोल रहा है ना, और ये कोई सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जिम ने जब उसको इकोलॉजी के बारे में, संरक्षण के बारे में बताया, तो विलियम ने जिम को भी, विलियम ने बदले में जिम को ही क्या कर दिया, उसको बदले में उसके बदले में उसे जो है सुनना पड़ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा। आगे जो है क्वेश्चन है B.1.1 में कि राइट टी और फॉल्स। टी मतलब ट्रू एंड एफ मतलब फॉल्स। पीपुल ईजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। अर्थात लोग जो है आसानी रूप से जिम से समझ जाता था, जिम की बात को समझ पाता था। जिम आसानी रूप से लोगों को समझा देता था। इसका मतलब ये भी हो सकता है जिम आसानी रूप से लोगों को समझा देता था, बिल्कुल समझा पाता नहीं था। ये हो जाएगा फॉल्स। आगे है ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल। वह पेपर रूट के जरिए लोगों को समझाने चला था, तो ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। ही गिव्स सजेशंस ऑन इकोलॉजी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। वह जो है इकोलॉजी के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देता था, तो हो जाएगा ट्रू। बदले में वो कुछ रुपया नहीं लेता था, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को बताता था। ये सामाजिक भाव से अपना ये जो है काम करता था। कौन? जिम। मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस। मिस्टर विलियम घर पर ही था, तो ये हो जाएगा ट्रू। हमने देखा था कि वो घर पर ही था, बल्कि बहाना बना रहा था कि हम घर पर नहीं हैं। चलिए आगे है पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली। पीपुल जो लोग जो है खुशी से बातों को सुनता था, जिम को सुनता था। फॉर ही वाज एन इको फ्रेंडली बॉय। उसे लगता था कि यह जो है पर्यावरणीय मित्र है, इसकी बातों को सुनते हैं। ऐसा बात नहीं, सुनता तो था लेकिन बदले में उसे सुनाता भी था, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगी फॉल्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक हिंदी और ट्रांसलेटेड हिंदी और इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को भी देख चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग यहाँ से अब इसकी ट्रांसलेटेड हिंदी को देखेंगे। अभी आपका ज़्यादा मिनट की वीडियो बन चुका है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।